आपसे कुछ सीखना है। अरे बाबा, और क्या क्या सीखेगी तू? अब बस कर। माँ, हमने रुमाल लिया है। इस रुमाल पर हम राज का नाम कढ़ाई से लिखना चाहते हैं। कल उनका जन्मदिन है ना, इसलिए हम सोच रहे थे कि ये। अच्छा, तो उसकी सालगिरह पर अपने हाथों से कढ़ाई करके देना चाहती है तो रुमाल पर। ला, मैं तुझे सिखाती हूँ। पहले तो इतना लंबा धागा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? चल, अब ले लिया है तो कोई बात नहीं। ये तो कितना आसान है। देखिए माँ, हमने आर बना दिया। देखिए। लेकिन एक बात का जवाब दे मुझे, तू मेरे राज को सिर्फ रुमाल देगी सालगिरह में? हाँ। बहुत बुरी बात है। मेरे बच्चे की सालगिरह और सिर्फ एक रुमाल? बाजार चलते हैं और एक अच्छी सी शर्ट खरीद के देंगे उसे, है ना आरती? नहीं माँ, ये रुमाल ही बहुत है। देखिएगा, राज को ये तोहफा भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शर्ट तो हम देंगे ही उसे, सिर्फ रुमाल नहीं देंगे। माँ, ऐसे बस बस, तू माँ की बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी मेरा कहना तू। शर्ट हम जरूर देंगे। ठीक है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raj. Happy birthday to you. ये क्या है? शर्ट। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये माँ की तरफ से है, उनका बहुत मन था देने का। हमने भी एक छोटा सा तोहफा लिया आपके लिए। ये देखिए, आपका नाम इस पर हमने खुद एम्ब्रॉयडर किया है। देखिए। थैंक्स। बस थैंक्स? अरे कुछ तो कहिए। हमें तो लगा था कि आप हमारी बहुत तारीफ करेंगे, कहेंगे कि वाह रानी, क्या तोहफा बनाया है। ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, इसे हम हमेशा अपने दिल के करीब रखेंगे। आपने तो कुछ भी नहीं कहा। आप जानते, ये एम्ब्रॉयडर करते वक्त हमारी उंगली पर सुई चुभ गई थी। ये देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, दूरियां खत्म हुई
इस पे भी चुभी थी। कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए, राज, दिल को कुछ पता ही ना चला। आरती, आरती, ये सब क्या है? हा? कहाँ से आया ये सब? अरे कहाँ से है मतलब? शॉपिंग की है मैंने। देखो ना, अपने लिए नई 2 साड़ियाँ खरीदी है, तुम्हारे लिए 3 नई कमीजें, 2 पैंट। आरती, इतनी सारी शॉपिंग किस खुशी में कर लाई हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही चल रहा है कि नहीं? वैसे बता रहे, अब मेरा दिमाग ठीक तरह से चलने लग गया है, पहले थोड़ा बंद पड़ गया था। और शॉपिंग का क्या है, कभी भी कर लो, कभी खुशी कभी गम। कभी भी शॉपिंग कर सकते, ये भी कोई बात हुई? तंग हालात में इतनी फिजूल खर्ची? हाँ भाई, तंग हालात सिर्फ तुम्हारे और हमारे लिए ही ना। जो कमाए वही फूक फूक कर खर्चा करे, और जो निठल्ले बैठे हैं वो ऐश करे। देखो बता ही देते हैं, अब हम मन मार के जीने वाले नहीं हैं, बस। आरती, तुम्हारी इन बातों का मतलब समझ सकता हूँ मैं? मतलब क्या है? हाय, वैसे बता रहे हैं, तुमने अपने छोटे भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया? नहीं किया? अरे आज उसका हैप्पी बर्थडे टू यू है। हाँ, और ये कहाँ का इंसाफ है कि बर्थडे के दिन भी एक बेकार इंसान महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे? अच्छी बात नहीं है ना। वैसे करता क्या, घर में बेकार ही तो बैठा रहता है, तो क्या खरीदने की जरूरत है? और जब असल में ही खर्चा बांटने की बात आती है तो बहाने, और जब खर्चा करने की बात आती है तो भाई साहब मुंह के आगे खड़े। हाँ भैया, बड़े भाई ने नोट छापने की मशीन जो ले ली है। तुम तो एक अच्छे बेटे की तरह अपनी सारी तनख्वाह अपने माँ के हाथ में जाके रख देते हो। और तुम्हारी माँ, मम्मी जी, याद है ना मम्मी जी कौन है? दोनों हाथों से उड़ाती रहती। लो, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें कुछ पता नहीं है? नहीं। अरे जब तुम्हारा छोटा भाई नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है ना, तो माँ उसकी यूं नोट निकालकर ऐसे यूं जेब में रखती कि जा बेटा खर्च कर। वो कहावत है ना, एक कमाए सारे खाएं। अच्छा लगता है सुनने को। अब मुझे यूं ही देखते रहोगे क्या?
अपने भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहोगे? कहोगे ना? चलो ना। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। जीता रहे। हम दोनों की तरफ से। मेरे बच्चे को भगवान ढेर सारी खुशियां दे, तेरी सारी दिली मुरादें पूरी हों, सारी परेशानियां तेरी खत्म हो जाए। देख बेटा, तूने आज माँ के दिल से दुआ ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बहुत तरक्की करेगा, देख लेना। रानी, तुझे पता है हर जन्मदिन पर ये बदमाश मुझसे जिद करके खीर बनवाया करता था, लेकिन बस जी अब मैं नहीं बनाने वाली खीर, तेरी बीवी आ गई, वो बनाएगी अब। और क्या? अब मनोज बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी बेटा, थोड़े पैसों की जरूरत थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनोज के पास तो पैसों का पेड़ है। बस यूं हाथ बढ़ाया, पैसे तोड़ लिए। राज, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। अच्छे लग रहे हो आज। नई शर्ट है? इसकी सालगिरह थी ना, तो मैंने तोहफा दिया है। कितने की है? 350 रुपए की। बस लो, सिर्फ 350। राज, ये शर्ट पहनते वक्त एक बार तो सोच लिया होता कि 350 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनोज, क्या मनोज माँ, बुरा लग गया आपके लाडले को? देखो तो सही, बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, लेकिन शर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। राज, घर में बेकार बैठे हो लेकिन महंगे तोहफे लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा मन किया उसे देने का, इसलिए। मन किया ना? हाँ, इस घर में जिसके मन में जो आए करे। हाँ, मन तो सिर्फ हम दोनों को मारना है ना। हाँ मनोज, आज इसकी सालगिरह है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? एक मैं गधा जो मिला हूं सबका बोझ उठाने के लिए ना। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इतनी औकात नहीं है मेरी कि ऐसे है फिजूल खर्चे में क्या करूं। बस भैया। आप हद पार कर चुके हैं। अगर कुछ दिन मेरी नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह। चुप गया मेरा बोलना ना? हा? बुरा लग गया? लेकिन दूसरों के पैसे पर ऐश करते हुए बुरा नहीं लगता। ये जो तू देख रहा है ना, ये तेरी शादी के 3 महीने पहले मैंने खरीदा था। उस दिन से लेकर आज तक ना तो मैंने और ना ही मेरी बीवी ने एक नया कपड़ा खरीदा है। लेकिन आपको इससे क्या? हाँ, आप फिर अमीर आदमी, बीवी को घुमाने बाहर लेकर जाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे, या और तो और ससुराल से आए बच्चों को महंगे महंगे तोहफे भी देंगे। भैया प्लीज, आप क्यों ऐसी तीखी बातें कर रहे हैं? मैं आपके पैसे लौटा दूं। पैसे लौटा दोगे? अरे कहां से पैसे लौटा के? नौकरी तो मिली नहीं अब तक। मेरी किस्मत में लिखा है खैरात तो बांटता रहूंगा। और चाहिए? ये ले, और ले पैसे। बस भैया, अब आप कुछ ज्यादा बोल चुके हैं। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। हाँ, आप तो कभी कुछ गलत कहते नहीं है, लेकिन मैं अपना अपमान और नहीं सह सकता। अगर आप हमारा खर्चा नहीं उठा सकते तो प्लीज मत उठाइए। ये भी तो नहीं कर सकता ना मैं, नहीं कर सकता मैं। पत्थर दिल नहीं हो ना, घर में मेरे सामने रहोगे तो भूखा तो नहीं देख सकता ना तुम्हें। तो आप बहुत दयालु हैं। तो ठीक है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूं।
हम इस घर से ही चले जाते हैं। अरे अच्छा अच्छा, लो धमकियां दी जा रही है। राज साहब, इस घर से बाहर निकलकर कहां जाएंगे आप? एक बार घर के बाहर कदम रख कर दिखाओ, सड़क पर भटकोगे तुम दोनों। और फिर मैं भी तो जरा देखूं, कितना कमाओगे, उसमें अपना घर कैसे बसाओगे, अपने रईस वाले शौक कैसे पूरे करोगे। यहाँ घर पर बिना कुछ हाथ पांव हिलाए सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए इतना जोश है तुम्हारी आवाज में। ये घर में किसी और को जाकर दिखाना, मुझे नहीं। देखिए भैया, ना ही मैं आपको अपना जोश दिखा रहा हूं और ना ही आपको अपनी गर्मी। अगर आपको हमारा खर्चा नहीं उठाना तो प्लीज मत उठाइए। आपको हमारी वजह से अपना मन मानने की कोई जरूरत नहीं है। चलो रानी, अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। चलो रानी। आज कैसी बात कर रहा है तू? घर छोड़कर जाने वाली कोई बात नहीं है बेटा। मनोज, तुम चुप हो जाना। हर चीज की हद होती है। मनोज भैया हर पल उठते बैठते खाते पीते बस ताने मारते रहते हैं और मुझे ताने सुनने की कोई आदत नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। राज, तू पागल हो गया है क्या? रानी बेटा समझा इसे। अरे माँ, क्यों रोक रहे हो इसे? तुम्हें जाना है ना, जाओ 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 जाओ। मनोज, क्या कर रहा है तू? देखता हूँ कितने दिनों तक ये घर में बनी रहती है। सड़क पर जाके धक्के खाओगे ना, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं भूखे पेट मर जाऊं। और हाँ भैया, आपकी कमाई आपको मुबारक हो। अब आप अपने सारे शौक से पूरे कीजिएगा। चलो रानी। आप चिल्लाइए मत। अरे क्या हुआ? अरे हे भगवान, अरे क्या हुआ, बोलिए ना। राज भैया, राज भैया, राज भैया, क्या हुआ, बोलिए तो सही। मनोज, मनोज, देख तेरे पापा को क्या हुआ? पानी लेकर आ।